बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को मद्देनजर रखते हुए विद्युत विभाग भी अब अलर्ट हो चुका है। कल पूरे दिन विद्युत विभाग की सप्लाई बाधित हो रही थी और उसके चलते कई पेड़ों से तार गुजर रहे थे। उन तारों को साफ करने के लिए अब विद्युत विभाग के कर्मचारी अलर्ट मोड पे। अभी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे जो तस्वीरें नजर आ रही है ये सांचौर शहर की है और मेन कंट्रोल रूम की तरफ जाने वाले सड़क के ऊपर से जो तारें गुजर रही है, जहाँ पेड़ थे उन पेड़ों को काटा जा रहा है। मेरे साथ सांचौर सिटी के जहीन है श्रवण जी। मैं श्रवण जी से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, सांचौर सिटी की बात करें तो चक्रवात को लेकर विद्युत विभाग कैसी तैयारियों पे जुटा हुआ है? अपन ने मेन क्या है कि जो कंट्रोल रूम स्थापित किया है उसके आसपास जो लाइनों से दूर है पेड़, उनको भी अपन काट के और कोशिश कर रहे हैं उसको साफ कर लेते हैं। अगर चक्रवात के से अगर मान लो पेड़ उखड़ के लाइन के ऊपर गिरे तो कंट्रोल रूम वाली सप्लाई बाधित नॉन स्टॉप सप्लाई के लिए अपन ये प्री प्लान करके चलते हैं, क्योंकि हमारे लाइनें से दूर भी हैं पेड़, फिर भी अपन ये चाह रहे हैं कि उखड़ के और अपने लाइन के ऊपर न गिरे। तो बहुत ही मुस्तैद है, पूरी टीम मेरी अलर्ट मोड में है और एक्शन साहब, इन साहब, ऐसे साहब भी इन्होंने कैंप कर रखा है और बिल्कुल विधिवत निर्बाध सप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जैसे रेगुलर बॉयलर गुजर रहे थे और अब कोई ऐसे बॉयलर आने की संभावना या 2 दिन बॉयलर की वजह से कोई विद्युत सप्लाई बाधित हो? नहीं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट है, जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट, उसके जो बॉयलर थे टोटल कंसाइनमेंट थे करीब 30 के आसपास थे, तो उनका कंसाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट 2 या 3 महीने आगामी हाल फिलहाल उनके कोई प्रोजेक्ट है नहीं, तो वो भी केंद्र सरकार की थी, वो अति आवश्यकता को मानते हुए सप्लाई भी डिस्टर्ब करनी पड़ी हमें मजबूरी में, क्योंकि वो भी समय पर उनको पहुंचाना भी आवश्यक था। हमारी लाइनिंग की वजह से अगर ट्रैफिक जाम हो रहा था, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको लाइनों को हटा के और उसको ट्रैफिक को क्लियर करना था। तो उसमें हमें करीब सुबह 5:30 बजे प्लानिंग करके और बड़ी मुश्किल से चैलेंज के साथ ये काम पूरा किया था हम लोगों ने। अब चक्रवात का समय देखें तो एक तरह से तूफान का समय है, तो तेज हवाएं होगी, बारिश होगी और विद्युत सप्लाई लोगों के लिए अहम होगी, क्योंकि जो चार्जेबल उपकरण है वो चार्ज करने के लिए विद्युत की सप्लाई चाहिए। विद्युत विभाग सप्लाई देने को लेकर कैसे तत्पर है? मेरा ये मानना है कि कनिष्ठ अभियंता जो JN कहते हैं जिसको, उसकी मेन जिम्मेदारी ये 90% काम उसका वहाँ खत्म हो जाता है सप्लाई निर्बाध देने के लिए, बाकी काम 10% बाकी में आ जाता है, 90% सप्लाई। मैं मेरे एरिया में ये चाहता हूँ 99% सप्लाई मिले। 24 में से 23 घंटे बिल्कुल मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर एक आधा घंटा कोई शटडाउन में, अगर चलती लाइन में आदमी ऊपर काम नहीं कर पाएगा तो वो शटडाउन हमें आवश्यक है, वो लेना जरूरी है। बाकी मैं नॉन स्टॉप सप्लाई देने को, और मेरे FRT टीम है और मेरे GSS कर्मचारी हैं, सारे मुस्तैद हैं और बिल्कुल नॉन स्टॉप सप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ये थे विद्युत विभाग के जैन श्रवण जी बिश्नोई, जिन्होंने बताया कि मैं सिटी के अंदर विद्युत सप्लाई बाधित नहीं होने को लेकर कर्तव्य पे हूँ। यदि किसी शहरवासी को विद्युत सप्लाई को लेकर कोई शिकायत हो तो इनके नंबर या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।